Hello students, today's question is complications due to various STIs may lead to. STI is the sexually transmitted diseases. क्वेश्चन में बोला है कि जो STIs होती हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या कॉज कर सकते हैं. फ्रॉम द ऑप्शन हमें बताना है. सो लेट अस सी ऑप्शन में क्या दिया है. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस. पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस PID is the infection of mainly upper reproductive tract, upper reproductive organs of females. अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है. यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. सो अगर STI है, STI में जनरली अफेक्ट्स द एक्सटर्नल जेनाइटल्स. तो अगर जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स का इन्फेक्शन क्योर नहीं हुआ तो वो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकता है, जिससे कॉज हो सकती है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़. तो इट कैन बी कॉज्ड एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ STI. बी स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ मतलब कि अगर प्रेगनेंसी के 20 वीक्स या फिर 5 मंथ्स के बाद अबॉर्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं स्टिल बर्थ. सो अगर इन्फेक्शन है, मानो अगर प्रेगनेंसी शुरू होते ही अगर STI हो गया है किसी को, मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इन्फेक्शन हो गया है और एज द ग्रोइंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है. सो अभी हमने क्या देखा, जो जेनाइटल से वो पहुंच जाएगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे. तो यूट्रस में ही जो प्रेगनेंसी हो रही होती है, यहीं हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, फीटस प्रेजेंट होता है. सो दिस इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द फीटस, जिससे हो सकता है स्टिल बर्थ. सो it can also be a complication of STI. C. Ectopic pregnancies. Ectopic pregnancy क्या होती है कि यूट्रस में नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, मतलब इम्प्लांटेशन और जेस्टेशन वो होता है यूट्रस में. सो अगर STI है और वो यूट्रस तक पहुंच गया है, मतलब यूट्रस इज इन्फेक्टेड विद द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. तो अगर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यूट्रस में इन्फेक्शन होने की वजह से इट इज़ अनसूटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. सो जो इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा. तो इम्प्लांटेशन अदर देन द यूट्राइन कैविटी इज़ कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ STI. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. सो A, B और C तीनों कंडीशन हो सकती है एज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ STI. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.